जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपको बताने वाली हूं आपका मासिक राशि फल यानी कि मंथली हॉरोस्कोप। बताऊंगी आपको कि कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का महीना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाली हूं कि क्या कुछ उपाय करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियों का हल निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए और जुड़िए जाने माने ज्योतिषियों से और जानिए अपने जीवन की हर समस्या का समाधान। warta.astrosage.com पर आकर आप हमारे विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन की हर समस्या का हल। जी हाँ, बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आप जान सकते हैं अपने करियर के बारे में, अपने शादीशुदा जीवन के बारे में, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो शायद आप और हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की तमाम परेशानियों का हल जानने के लिए हमारे जाने माने और विद्वान ज्योतिषियों से आप संपर्क कीजिए warta.astrosage.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक हमने आपके लिए उपलब्ध किया हुआ है। साथ ही साथ आप ऊपर दिए गए आई बटन पर भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं जाने माने विद्वान ज्योतिषियों से। फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ आपका भविष्य, आपका समय कैसा जाएगा साल 2021 के चौथे महीने यानी कि साल 2021 का अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा है और इसके साथ ही साथ क्या उपाय करने से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक स्वभाव से ज्ञान और त्याग की मूर्ति माने जाते हैं, बहुत विद्वान होते हैं और शैक्षिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर होते हैं। अत्यधिक भावुक होने के कारण अक्सर जीवन में कुछ महत्वपूर्ण समय पर मिलने वाले अवसरों को ये हाथ से छोड़ देते हैं और बाद में पछताते भी हैं। और आप निर्णय लेने में हमेशा जो है वो समय लेते हैं और यही वजह है कि आप कभी कभी फैसला सही नहीं ले पाते हैं। चलिए फिलहाल कैसा रहने वाला है अप्रैल का आपके लिए महीना, ये जान लेते हैं। करियर के लिहाज से बात करें तो भावुक रहने वाले मीन राशि के लोग इस महीने अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा संतुष्टि तो महसूस करने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने करियर पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति की एकादश भाव में उपस्थिति अनुकूलता लाएगी। जॉब में आपकी स्थिति में सुधार होगा, समस्याओं में भी आपकी जो है कमी आ जाएगी। तीसरे भाव में उपस्थित मंगल और राहु की युति अपने साथ काम करने वालों से आपके जो संबंध है वो बिगाड़ सकती है और आपके और उनके बीच के वाद विवाद की वजह से आपकी जो है आपके काम पर भी उसका असर पड़ने वाला है। तो आपको सावधानी से रहना है। आप कोई भी पर्सनल या आपकी जो पर्सनल बात है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करिए। आपका वो हो सकता है आपकी पर्सनल चीज़ों को कोई समझकर उसका लाभ उठा ले। 6 अप्रैल से बृहस्पति के द्वादश भाव में जाने से आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के भाग दौड़ बनी रह सकती है। आपको दूर यात्रा या विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। काम के सिलसिले में हो सकता है आप बाहर जाएं, यात्रा करें। शिक्षा के लिहाज से, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने से एक तरफ तो आपका मन बहुत ज्यादा खूब पढ़ाई में लगने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ आपके हालात जो हैं वो बीच बीच में ऐसे बन जाएंगे कि आपकी पढ़ाई से आपका मन भटकने लगेगा, आपको थोड़ा आलस आएगा, आपका मन नहीं करेगा कि आप पढ़ाई करें। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि आपको मन लगा करके पढ़ाई करना है और आप ऐसे करने में सफल भी हो जाएंगे। तो बस आपको अपने माइंड को सेट करना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए महीने का जो उत्तरार्ध है वो ज़्यादा अनुकूल है और आपको सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। बात करेंगे फैमिली लाइफ की। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति न होने और किसी भी ग्रह की दृष्टि न होने के कारण पारिवारिक जीवन सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। परिवार में जो स्थितियां चली आ रही हैं वही आगे भी रहेंगी, कोई बड़ी समस्या फिलहाल नहीं रहेगी। 14 अप्रैल से मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार से दूरी आपकी हो सकती है थोड़ी सी। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और उस समय द्वादश भाव में वो होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कोई लंबी यात्रा करनी पड़े, ऐसे योग बन रहे हैं और इस वजह से आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। इस स्थिति में अपनी माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उनकी परेशानी है उसको दूर करके ही आपको जाना है या फिर सारी चीजें प्लान करके जानी होंगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन यानी कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ। प्रेम संबंधित मामलों की अगर बात कर ली जाए
तो बृहस्पति और शनि की दृष्टि पंचम भावों पर पड़ना अच्छा रहेगा। आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ईमानदार से रहेंगे और यही वजह है कि आपका प्रियतम भी आपके साथ ईमानदारी ही बरतेगा और आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से दूर तक चलने वाला है। किसी तरह का कोई छुपाव, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओपनली अपनी लाइफ को शेयर करने वाले हैं। आप दोनों के बीच कुछ भी छुपा नहीं रहेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप दोनों बहुत पॉजिटिवली एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और आपके रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरे भाव में स्थित राहु आपको थोड़ा सा निरंकुश बनाएगा, इसलिए आप सामाजिक मान्यताओं की परवाह भी कर सकते हैं। आपको मर्यादित जीवन जीने के लिए ये प्रोत्साहित भी करेगा। तो हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से ये रूढ़िवादिता अगर आपके अंदर आती है तो ये थोड़ा सा आप दोनों के बीच परेशानी का सामना आपको कराए, आपके रिलेशन को कराए, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा चिंतित होने की फिलहाल आपको अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपके द्वादश भाव में है और आपकी आमदनी भी करा रहे हैं। बृहस्पति के राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में जाने से जहां आमदनी में थोड़ी सी गिरावट होगी, वहीं आपके कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। हालांकि वह खर्च बेवजह के होंगे। धार्मिक कामों में भी आप खर्च कर सकते हैं और इससे आपको संतुष्टि भी मिलने वाली है, लेकिन इसके अलावा बाकी के किए गए खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे हेल्थ से रिलेटेड। तो स्वास्थ्य संबंधित क्या रहने वाला है आपका अप्रैल का महीना, कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने कंधे, गले और बाजू में से किसी तरह की समस्या का सामना हो सकता है करना पड़े। आपका दाहिना कान आपको दर्द दे सकता है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी छोटी सी परेशानी अगर आपको है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। प्रतिदिन थोड़ा सा घूमने की आदत डाल लीजिए, संभव हो तो साइकिलिंग कर लीजिए। योग, प्राणायाम, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिट रहेगी। उपाय के तौर पे क्या करना है ये जान लेते हैं। आपको सदैव एक पीला रुमाल अपने पास रखना है। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ भी करना है। ये दोनों उपाय करने से अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत हद तक अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। साथ ही साथ आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन प्रेस करने के बाद हम जो भी आपके लिए, आपके जो है खुशहाल जीवन के लिए तमाम जानकारियां लेकर आते हैं, मैं, मेरे सहयोगी, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपको टाइम पर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और उन नोटिफिकेशन के जरिए आप अपने जीवन की जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके, यानी कि varta.astrosage.com पर क्लिक करके आप जाने माने विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी, उसका समाधान पा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं दोस्तों, जो हम एक खुले तौर पर नहीं बात कर सकते हैं, तो आपके लिए, सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लेकर आए हैं varta.astrosage.com। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक है। इसके साथ साथ आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं आप और वार्ता के जरिए जुड़ सकते हैं एस्ट्रोसेज के तमाम विद्वान ज्योतिषियों से, जो आपको बताएंगे आपका भविष्य और साथ ही साथ बताएंगे जीवन में आने वाली समस्याओं का हर समाधान। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जय माता दी।